तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते मजीद खबरों की जानिब। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दमवा के स्कूल मामले की अला सतही जांच की हिदायत दी गई है। मीडिया से बातचीत के दौरान चौहान ने कहा कि स्कूल के मामले की अला सतही इंक्वायरी की हिदायत दी गई है। एक बात वाज़ेह है कि किसी भी बच्चे को मुख्तलिफ किस्म का ड्रेस, हिजाब हो या कुछ और पहनने या बांधने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलात में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि तहकीकात की रिपोर्ट आने दें, जो सच सामने आएगा उसकी बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज मोदी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि उसने अपने 9 साला दौरे हुकूमत में अमीरों की मदद की है और गरीबों के साथ सिर्फ धोखा किया है। उन्होंने तुकबंदी करते हुए मोदी हुकूमत के दफ्तर को मित्रकाल करार दिया और कहा कि याद दिलाना अब जरूरी हो गया है कि इस मुद्दत में सिर्फ अरबपति दोस्तों को नवाजा गया और अच्छे दिन का नारा अमीर और गरीब की खलीज में बदल गया। खड़गे ने कहा कि याद दिलाना जरूरी है कि पिछले 9 वर्षों में मित्रकाल में अब अरबपतियों को बहुत सारी सौगात और गरीबों को सिर्फ धोखा दिया गया। मुआशी अदम मसावत की खलीज को इतना गहरा किया, अवाम ने देखा अच्छे दिन का असल चेहरा। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को किसान मुखालिफ करार देते हुए कहा है कि यह सिर्फ अमीरों के लिए काम करती है और उसे गरीबों, पहलवानों, जवानों और किसानों की कोई परवाह नहीं है। चारशिंबे को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कांग्रेस के तर्जुमान दीपेंद्र सिंह हड्डा ने कहा कि मोदी हुकूमत किसान मुखालिफ है और मंगल को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शाहबाद में किसानों के खिलाफ उसकी बर्बरियत ने साबित कर दिया कि बीजेपी का किसानों और उनके मसाइल से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह भी वाज़ेह हो गया कि यह हुकूमत न किसानों की है, न जवानों की, न ही पहलवानों की। यह हुकूमत सिर्फ अमीरों की है। बीजेपी हुकूमत का नारा है पट्टे किसान जय धनवान। हड्डा ने कहा कि हरियाणा पुलिस ने जिस तरह शाहबाद में किसानों के साथ बर्बरियत का मुजाहरा किया, वो हमें बरतानवी दौरे हुकूमत की बर्बरियत की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मंसूर में किसानों पर होने वाले मजालिम की 6ठी बरसी पर किसान शाहबाद में एकजा हुए थे, लेकिन पुलिस ने जिस बेदर्दी से उन पर लाठीचार्ज किया, उससे उसका किसान मुखालिफ चेहरा वाज़ेह होता है। लिया जाएगा और दूसरा एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने के लिए कमेटी बनेगी। आज उस बात को भी 1.5 साल से ज्यादा हो गए। वो कमेटी सरकार ने एक ऐसी कमेटी बनाई जिसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में न्यूनतम समर्थन मूल्य की लीगल गारंटी का कोई जिक्र नहीं था। उस कमेटी में जो सरकार के खास आदमी हैं, केवल उनको जगह मिली। ऐसे लोगों को जगह मिली जो या तो ब्यूरोक्रेट थे या खेती से जिनका लेना देना नहीं था। ऐसे लोग उस कमेटी में बिठाए गए जिनको गन्ने और सरकंडे में फर्क नहीं समझ में आए। और किसान यूनियंस ने उस कमेटी का शुरू से ही कहा कि ये कमेटी हमारे लिए मान्य नहीं होगी। 1.5 साल से उस कमेटी का क्या हुआ, उसकी बैठक हुई। दूधमर्ग तराल कश्मीर में ब्लॉक दिवस का इंतजामिया की जानिब से एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत एडीसी तराल साजिद नक्काश ने की, जबकि तहसीलदार तराल के अलावा बाकी दीगर कई अफसरान और अवाम की बड़ी तादाद ब्लॉक दिवस में शामिल रहे। इस मौके पर लोगों ने इंतजामिया के सामने मुख्तलिफ मसाइल उठाए, जिनका अफसरान ने नोटिस लिया। एडीसी तराल ने मीडिया को बताया कि अवाम के मसाइल जानने के लिए ब्लॉक दिवस प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, ताकि मौके पर ही मसाइल की एक्सवी हो सके। देखो जनाब, जहाँ हमारे एडीसी साहब आ जाएँ, जहाँ की बात रही, ये हम शुक्रगुजार हैं एडीसी साहब के। ये जो हमारी दराना डिमांड थी वो हमने इसकी नोटिस में लाए हैं। सर हमारे तहसीलदार साहब यहाँ आए तो सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ थी क्योंकि टूरिस्ट की, तो आज इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हमारा मसला ये भी हल हो जाएगा। उसके रह गया मज़ीद मसला जो पंचायत में रोड का, पानी का, बिजली का, सड़क था सर, तो वो हमारे कई मसले हल हुए हैं। तो उनके लिए इस वक्त में एडीसी साहब खुद भी आए, प्लांट पर जाएंगे तो नज़र भी देंगे। कुछ काम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे हमारी रोड है, कहीं रोड की प्रॉब्लम नहीं है, पानी की प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम है, लोगों को कोई नहीं अभी। तो लेकिन रह गई कुछ थोड़ा जो डिमांड है, यहाँ सर डिस्पेंसरी की डिमांड थी लोगों की, तो वो हमें इसकी नोटिस में लाएँ। वो
मुआशरे से मंशियात की रोकथाम को यकीनी बनाने जंग को जारी रखते हुए बारामूला पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान 2 बदनाम जमाना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से नशावर मवाद बरामद किया। एक पुलिस तर्जुमान ने बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस ने एसडीपीओ पटन मोहम्मद नवाज की निगरानी में नाका चेकिंग के दौरान मीरगंज क्रॉसिंग पर एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि मंशियात फरोश रणबीरगढ़ से मीरगंज की तरफ आ रहा था और नाका पार्टी को देखते उसने फरार होने की कोशिश की, ताहम इसको मौके पर ही धर लिया गया। गिरफ्तार शुदा की शनाख्त तौसीफ अहमद गनाई साकिन रणबीरगढ़ के बतौर की गई है। तर्जुमान ने बताया कि तलाशी के दौरान उसकी तहवील से 92 ग्राम चरस जैसा मवाद बरामद किया गया, जिसके बाद उसको हिरासत में लिया गया। पुलिस बयान में कहा गया कि पुलिस ने हांजी वीरा पटन में नाका चेकिंग के दौरान एक और मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया। उर्दून के सूबे मफरख के शुमाली बादिया इलाके में 2 कारों की तसादुम में कम से कम 8 अफराद हलाक और 13 दीगर जख्मी हो गए। सरकारी पेट्रा एजेंसी ने यह इत्तला दी। उर्दून के महकमा पब्लिक सेक्रेटरी के एक बयान का हवाला देते हुए पेट्रा ने कहा कि हादसा मंगल को 2 गाड़ियों के तसादुम के बाद पेश आया। हादसे के बाद सिविल डिफेंस की टीम मौके पर दाद पहुंची और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे की वजह की तहकीकात की जा रही है। हैती के जुनूब मगरबी साहिल के करीब शदीद जलजले में 4 अफराद हलाक और 36 दीगर जख्मी हो गए। हैती के डायरेक्टोरेट फॉर सिविल डिफेंस ने कहा कि 4.9 शिद्दत के ताकतवर जलजले की वजह से 4 अफराद हलाक और 36 से जायद जख्मी हुए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने मंगल को कहा कि जलजला हैती के शहर जेरेमी से 13.7 किलोमीटर पर आया, जिसका मरकज 10 किलोमीटर की गहराई में था। हैती हुक्काम के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.7 थी और उसका मरकज 9 किलोमीटर की गहराई में था। डायरेक्टोरेट ने ट्वीट किया कि मुकामी सिविल डिफेंस हुक्काम के मुताबिक आज सुबह आने वाले जलजले की वजह से जेरेमी शहर में 2 मकानात मुनद्दिम हो गए, जिससे 4 अफराद हलाक और दीगर 6 जख्मी हो गए। ट्वीट में कहा गया कि जलजले से जेरेमी और लेस्केज शहरों के दरमियान हाईवे 7 ब्लॉक हो गया। अमेरिका की मशरक़ी रियासत वर्जीनिया के रिचमंड में हाई स्कूल की ग्रेजुएशन तकरीब के बाद फायरिंग में 2 अफराद हलाक और 5 दीगर जख्मी हो गए। मुकामी पुलिस ने यह इत्तला दी। रिचमंड पब्लिक स्कूल के एहलकार मैथ्यू स्टैनले के मुताबिक गोलीबारी शाम करीबी अल्ट्रिया थिएटर में हुई। ह्योंगेंट हाई स्कूल की ग्रेजुएशन तकरीब के बाद मनरो पार्क में हुई। शहर के अबूरी पुलिस चीफ रिक एडवर्ड्स ने कहा कि 7 जख्मों में से 2 अस्पताल ले जाने के बाद दम तोड़ गए। उन्होंने कहा कि इस मामले में 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। रिचमंड पब्लिक स्कूल ने एक बयान में कहा कि वो कल 4 7 जून को सब स्कूल बंद कर दिए हैं। हाई स्कूल के तमाम ग्रेजुएशन इवेंट्स को भी इस हफ्ते मनसूख कर दिया गया है। रिचमंड के मेयर लियो स्टोनी ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इस वाकये में मुलविस अफराद को इंसाफ के कटघरे में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बिला किसी सियासी इम्तियाज तेलंगाना के तमाम अजला और असेंबली हल्कों को दी जा रही है तरक्की। मुल्क जिले में वजीर के टीआर ने 150 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी की शिरकत और किया खिताब। संगमेश्वर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को अंदरून 2 साल किया जाएगा मुकम्मल। मुनीपली में लिफ्ट इरिगेशन का संग बुनियाद तकरीब से वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना मुल्क भर में सबसे ज्यादा चावल की काश्त करने वाली रियासत में तब्दील। यौम आबपाशी के मौके पर वज़ीर सियाहत श्रीनिवास गौड़ का खिताब। तेलंगाना के आज़मीन हज का पहला काफिला रवाना। हज हाउस में जज्बाती मनाजिर। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज़मीन के पहले काफिले को दिखाई झंडी। केसीआर का मतलब है कैनाल, चेक डैम, आबी ज़खायर। कालेश्वरम की तामीर केसीआर का अजीम कारनामा। निजामाबाद में यौम आबपाशी तकरीब से रुकन काउंसिल के कविता का खिताब। और मोदी हुकूमत के 9 वर्षों में गरीबों को दिया गया धोखा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया इल्जाम। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।